सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। हमारी सुपर 30 की जो सीरीज है इसको आप लोग सराह रहे हैं। सुपर 30 से आपको पीजीटी में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ये आप जान लीजिए। वॉल्यूम नंबर 3 पर हम चल रहे हैं और वॉल्यूम नंबर 3 यानी कि तीसरा पार्ट है, यानी 30 की सीरीज है तो 30 क्वेश्चंस में करा रहा हूं। सुपर 30 आपका सिलेक्शन जरूर कराएगा 100%, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 62 से यानी कि 62वां क्वेश्चन, ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि जब आयोडाइड आयन का यानी आयोडो बेंजीन की क्लोरीन के साथ कॉपर के साथ में जब गर्म करते हैं तो इस रिएक्शन का नाम उल्मान रिएक्शन कहलाती है, जिसमें बाइफिनाइल कंपाउंड बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीजीटी और टीजीटी दोनों एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चल लेते हैं हम लोग, चलते हैं 63 वाले क्वेश्चन पर। इस रिएक्शन को अगर आप पहचान सकते हैं तो पहचानिए, इस रिएक्शन में एक्स क्या बनेगा। देखो क्लोरोबेंजीन जो होता है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो यहां पर जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए आपको वो कौन सा मिलना चाहिए, प्रोडक्ट आपको यहां पर मिलेगा आर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो यानी अगर रिएक्शन कंप्लीट की जाए तो यहां पर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बना सकते हो आप, और साथ ही साथ आप पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बना सकते हो। ये आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो गया और साथ ही साथ ये आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीजीटी के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, निर्णायक क्वेश्चन होंगे आपके लिए, तो आप इनको जरूर पढ़िए। ये क्वेश्चन तो आप मान के चलिए, इस पर मैं @2025 लिख रहा हूं, ना आए तो कह देना। बेंजीन का मर्क्यूरीकरण क्या देता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर ऐसे क्वेश्चन आप नहीं लगा पाए तो ये आपका दुर्भाग्य माना जाएगा कि आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने मर्क्यूरेशन कर दिया तो फिर क्या प्रोडक्ट मिलेगा, क्या आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मर्क्यूरेशन पर क्या प्रोडक्ट मिलता है। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा, बेंजीन का अगर मर्क्यूरेशन कर दीजिए तो आपको एसिटाइल, मतलब इसका जो है एसिटाइल मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में करते हैं तो एसिटाइल ग्रुप इसमें जुड़ता है, तो यहां पर H जो CH3COOH निकल जाएगा और यहां प्रोडक्ट बनेगा C6H5HgOCOCH3। बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप जरूर प्रैक्टिस कर डालिए। और ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का केमिस्ट्री का मास्टर चैनल आपको ये प्रोवाइड करवा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आर्थो सोडियम टालुएट। आहा, क्या जलवेदार क्वेश्चन है भाइयों। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पहले आपने नहीं देखा होगा कि ऑर्थो सोडियम टालुएट, सोडा लाइम के साथ में रिएक्शन। सोडियम टालुएट तो आर्थो यानी सोडियम एसीटेट पढ़ा होगा, सोडियम बेंजोएट पढ़ा होगा, सोडियम टालुएट आप जरूर आज सुन रहे हैं। और ये आपका प्रोडक्ट क्या बनाएगा, तो भाई जरा करके देख लेते हैं इस रिएक्शन को। टालुएट है, इसका मतलब है COONA यहां पर होगा। ये हो गया सोडियम बेंजोएट, यहां पर CH3 लगा दीजिए, सोडियम टालुएट हो गया। और इसको सोडा लाइम के साथ में हीट कर दीजिए। अब आप समझ सकते हैं कि वहां बेंजीन बन रहा था, यहां पर आपका टॉलुइन बन जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, यानी ए पार्ट इसका बिल्कुल राइट है। तो कैसे क्वेश्चन आप क्यों नहीं सराहेंगे, सराहेंगे ना। अगर उंगलियां आज भी नहीं चल रही आपकी तो इसका मतलब पीजीटी के साथ आप समझौता नहीं कर पा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक कीटनाशक है, तो आप जानते हैं कि BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये कीटनाशक होता है, ये पॉलीमर है, ये एक्सप्लोसिव है और ये आपका हार्ट में अटैक में ब्लड को डाइल्यूट करना और सिर दर्द में भी काम आती है। फिलहाल यहां पर तो BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड यहां पर यूज होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर बेंजीन का तो यहां पर आपको पता ही होना चाहिए कि सब जगह लग जाएगा बेंजीन, और KOH जब लगा दोगे, देखो अल्ट्रावायलेट की जब रीजन में कराओगे रिएक्शन इन सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहां पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन जाता है। वैसे तो यहां क्लोरोबेंजीन बनना चाहिए था, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज अगर यहां पर है तो ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो जाती है और रिएक्शन का दिशा बदल देती है, रिएक्शन की दिशा बदल देती है। तो फिलहाल तो यहां पर अब आप ये मान लीजिए कि ये हर जगह ये हट जाएगा ये, और मैं आपको बना करके दिखा देता हूं, ये हट जाएगा, यानी यहां पर प्रोडक्ट आपका हर जगह पर Cl लग जाता है, ऐसे Cl और Cl लग जाता है। लेकिन आगे एक्वस KOH दिया हुआ है, तो साइक्लोहेक्सेन तो बना ही बना है, बेंजीन हेक्साक्लोरोबेंजीन बना हुआ है, और अगर इसमें आप KOH से रिएक्शन कराएंगे तो हर जगह OH आ जाएगा। फिर Na2Cr तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा
तो सिंपल सी बात यह है कि हर जगह का OH निकल करके साइक्लोहेक्सेनोन बन जाता है, हेक्सेन नहीं बनेगा, एनॉल नहीं बनेगा, बेंजीन नहीं बनेगा। यानी OH ग्रुप का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं Na2Cr2 एसिडिक मीडियम में तो साइक्लोहेक्सेनोन हमारे पास में तैयार हो जाता है। यानी कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। ऐसा क्वेश्चन आपको पीजीटी लेवल पर जल्दी नहीं मिल पाता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ते हैं तो आपकी नादानी कही जाएगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी गुड, नाइस। चले आते हैं 68 क्वेश्चन, क्या जलवा काट रहा है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस आप समझिए क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन का एक तो पेंटा साइक्लोपेंटेन दिया है, इसमें ब्रोमीन भी लगा दिया और मिथाइल, भाई वहां पर सिंगल बॉन्ड है तो मिथाइल ही माना जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यह प्रोडक्ट क्या हो सकता है, तो आप ये जानते हैं कि क्या यहां से संभव है कि Br निकल जाए और ईथर बन जाए, क्या ये संभावना आपको दिखाई दे रही है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये Br जो है वो यहां से निकलेगा और यहां से एसिडिक मीडियम में तो ये न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करेगा, तो प्रोडक्ट क्या संभव बन पाएगा ये, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा ये संभावना ऐसे नहीं होगी। अगर इथेनॉलिक मीडियम है, इसे आप बोलते हैं इथेनॉलिक मीडियम, तो अगर इथेनॉलिक मीडियम है, भाई इथेनॉल का मतलब ये ऐसे रहा होगा या Na भी रहा होगा, तो NaBr तो निकलेगा, ये ठीक है, ये NaBr बना करके निकलेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला बॉन्ड जो है, अब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये वाला बॉन्ड जो आपको दिख रहा है, ये बॉन्ड अंदर जाएगा और जब ये बॉन्ड अंदर जाएगा तो ये वाला जो अटैक होगा फिर वो अटैक यहां पर होना चाहिए। यानी कि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो हमारा, यानी ये OCH3 न्यूक्लियोफाइल यहां जुड़ना चाहिए, सिंपल सी। भाई अगर ये मान लो यहां से रिप्लेस हुआ तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन जब लेकर के जाएगा तो फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। भाई न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसके ऊपर। तो कंडीशन वही है कि यहां पर जो ये वाली कंडीशन है, यहां पर ये वाला अटैक करेगा, ये वाली कंडीशन बनेगी। तो 68 का जो आंसर आना चाहिए वो आपका ए होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गलती होने के चांस बहुत ही ज्यादा है। क्लोरोबेंजीन को NaOH की उपस्थिति में 200 एटमॉस्फेयर तक 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से बनती है। आहा, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। फिनॉल बनता है भाई साहब, आपको पता भी होना चाहिए और हमें भी पता होना चाहिए। फिनॉल बनता है, ये रिएक्शन कोल्बे रिएक्शन से मिलती जुलती, यानी डाउज रिएक्शन कह सकते हो, कोल्बे तो नहीं कहिए क्योंकि वहां पर COOH ग्रुप लगता है, CO2 गैस पास होती है, डाउज रिएक्शन कह सकते हैं आप, क्योंकि हमने ये पहले ONA बनेगा, ये हमने लिया यहां पर क्लोरोबेंजीन और इसको NaOH के साथ में रिएक्शन करा दिया तो यहां पर आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। इसको आप लोग फिनॉल के नाम से जान सकते हो। बहुत ही बेहतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 78 नाइट्रीकरण करते हैं मिश्रण में तो आपको मिलाते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो सामान्य क्वेश्चन है। नाइट्रोबेंजीन के इलेक्ट्रॉन स्नेही विस्थापन अभिक्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले यौगिक में आने वाला समूह आर्थो पैरा पर नहीं आएगा, नाइट्रोबेंजीन है, मेटा पोजीशन पर आएगा, तो यहां पर मेटा ऑप्शन लगा लीजिए। अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपकी ताकत बाकायदा बरकरार रहेगी। नाइट्रोबेंजीन के परीक्षण हेतु प्रयुक्त अभिक्रिया है। नाइट्रोबेंजीन को अगर आपको टेस्ट करना है तो किस रिएक्शन से करेंगे टेस्ट, आपको पता होना चाहिए कि कार्बेलामीन टेस्ट एनिलीन के लिए, हेलोफॉर्म टेस्ट आइडोबेंजीन के लिए, वो आइडोफॉर्म यानी कि CH3 के लिए है, या फिर इथेनॉल मतलब जिसमें CH3CO ग्रुप रहता है उसमें। जेरेविटिनॉफ्स मेथड जो है वो यहां पर यूज नहीं हो सकता। जेरेविटिनॉफ्स मेथड जो है वो आप यूज कर सकते हैं एल्कोहलिक के जो एल्केन टाइप के कंपाउंड होते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। मुलिकन एक्सपेरिमेंट नाइट्रोबेंजीन में और बारकर परीक्षण का हम लोग यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में संभावित है। नाइट्रोबेंजीन का परीक्षण मूलिकन और बारकर परीक्षण से किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोबेंजीन के क्षारीय माध्यम में SnCl2 से अपचयन कराने पर, तो मैं आपको बताऊंगा कि SnCl2 हमेशा जब भी इस माध्यम से रिएक्शन आप कराते हैं तो आपको एजोबेंजीन प्राप्त होता है। तो यहां पर क्षारीय माध्यम लें और SnCl2 ले लें या FeCl3 भी ले सकते हैं तो एजोबेंजीन प्राप्त होता है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन करिए आप। नाइट्रोबेंजीन के नाइट्रो समूह मेटा डायरेक्टिव होते हैं क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है, इलेक्ट्रॉन की मतलब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटा देता है। तो इसके हिसाब से अगर हम 82 वाले क्वेश्चन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर देता है।
नाइट्रो समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप है जो आर्थो पैरा स्थितियों पर जब घटा देगा तो मेटा डायरेक्टिंग तो हो ही जाएगा, यानी कि नाइट्रोबेंजीन में NO2 ग्रुप आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटाता है तब ये प्रोडक्ट बनता है। बेंजीन के नाइट्रेशन में सक्रिय अभिक्रमक आपका नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की अपेक्षा पैरा नाइट्रोफिनॉल के उच्च गलनांक का जो कारण होता है वो आपका इंटर आर्थो नाइट्रो अपेक्षा पैरा नाइट्रो, इसमें यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आंसर आना चाहिए। और इंटर क्योंकि पूछा इसके बारे में, पैरा में इंटर होता है और आर्थो में इंट्रा होता है, तो आपको यहां पर सी ऑप्शन लगाना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और आप चाहते हैं ऐसे क्वेश्चन करिए तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। ये आपका न्यूट्रल मीडियम में अभिक्रिया कराई जा रही है और न्यूट्रल मीडियम में जब रिएक्शन होती है साहब तो फिर फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, मैंने पूरा नाइट्रो कंपाउंड अपने जो है ऐप पर पढ़ा रखा है। अगर आप चाहते हैं हमारे ऐप को यूज करना तो फिर एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप यूज कर लीजिए। और हम आपके साथ लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स जिसका नाम है न्यू फ्रेशर्स स्टूडेंट्स के लिए, वो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 86 क्वेश्चन पर चले आइए। 86 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बेहतरीन है। इस रिएक्शन में आप रिएक्शन को पहचानने की कोशिश करिए। यहाँ पर CH जुड़ा है, इसका मतलब यहाँ HCl लिया होगा और HCl के साथ में HCl लिया होगा, उसके बाद आपने कराई होगी इसकी हाइड्रोलिसिस। तो इसका मतलब मैं 86 वाले का जवाब को जो लॉक करूंगा तो सी वाले ऑप्शन को लॉक करूंगा क्योंकि हाइड्रोलिसिस यहीं पर हो रही है। बाकी HCl के साथ HCl यहाँ नहीं लिया गया है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन करा दिया गया, तो बेटर ऑप्शन हमने आपको सी बता दिया है। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके बिल्कुल उंगलियों पर घूमेंगे, नाचेगी केमिस्ट्री उंगलियों पर, आप जान लीजिए C6H5CHOH और रोडियम एल्यूमिनियम का। आहा कितना बढ़िया क्वेश्चन, पीजीटी में इतने इससे अच्छा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। तो अब आप जान लीजिए अगर आपने ये कंपाउंड लिया है और इससे रिडक्शन इसका रोडियम एल्यूमिनियम क्लोराइड द्वारा अगर आपने हाइड्रोजनेशन कराया, मतलब हाइड्रोजन इसमें डाली है, तो फिर यहां पर मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये कंपाउंड में जो बेंजीन का रिंग है इस पर अटैक होगा, यानी ये पोजीशन खाली हो जाएगी। वैसे तो मैं आपको बताऊंगा ये यहां पर CH है, ये यहां पर OH है और ये यहां पर COOH है, ये रहा होगा ऐसे। तो इसका ये हाइड्रोजनेशन में ये हिस्से उड़ जाएंगे, यानी साइक्लोहेक्सेन जैसी कंडीशन बन जाएगी। अब कार्बन तो आपके वही रहे जो थे लेकिन हाइड्रोजन गायब हो गए, तो ऐसी कंडीशन ना इसमें है ना इसमें है, इन दोनों में हो सकती है, लेकिन यहाँ CH2 ग्रुप भी हाइड्रोजनेट करा दिया, वो भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन में चला जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा अभिकर्मक C6H5COCHO को C6H5CHOCOONA में परिवर्तित करता है? तो आप जान लीजिएगा कि आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर यहां पर COCHO है और यहां पर COONA लगाना है तो एक्वस NaOH डालोगे आप, खट से ये कन्वर्जन आपके सामने आ जाएगा, तो यहां पर एक्वस NaOH को टिक कर लीजिए। बेंजल्डिहाइड और C2H5OH शुष्क HCl के साथ में रिएक्शन करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन को मतलब इथेनॉलिक अगर करें और उसके बाद तो इथेनॉलिक के साथ में अगर बेंजल्डिहाइड का प्रोडक्ट आप लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन बन रहा है। और यहां पर मैं आपको बना करके दिखाता हूं कि जैसे अगर आपने यहाँ CHO लिया है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं, ये यहाँ C ले लीजिए, यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड O, तो यहीं पर दो मॉलिक्यूल आप ऐसे लिख दीजिए, H यहाँ पर HOC2H5 लिख दीजिए, यहाँ पर भी OC, तो यहाँ से वाटर ऐसे रिमूव कर दीजिए खट से, तो ये प्रोडक्ट आपका ये मिल जाना चाहिए, सी ऑप्शन यहाँ पर हमें मिल जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन, तो एक बार तो आप कमेंट कर ही सकते हैं इस चैनल पर। 90th क्वेश्चन को आ जाइए, 90th क्वेश्चन 100% बहुत ही बेहतरीन। निम्न अभिक्रिया में X है, निम्न अभिक्रिया में X है, समझ लीजिए X क्या है। तो यहां पर अब आपको मैंने बताया कोल्बे रिएक्शन है, ये पहचानिए, ये रिएक्शन कोल्बे है जो मैं उस समय बोल रहा था, सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है इसके अंदर। यहां पर जब गर्म करोगे तो COONA और OH आ जाएगा, यहां पर COONA और OH आ जाएगा, यहां पर Na नीचे और H ऊपर, तो COO यहां पर OH और नीचे COONA, उसको हाइड्रोलाइज कर दिए तो ये बन गया। इस रिएक्शन में जो ये X वाला प्रोडक्ट है, ये मैंने अभी आपको बताया कि ये वाला प्रोडक्ट होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करना है अगर आपको, तो हमारे साथ जुड़िए एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के इस चैनल केमिस्ट्री का मास्टर पर। एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करते हैं, आहा
एनिलीन का तो आपको पता होना चाहिए। एनिलीन को अगर हम लोग ब्रोमिनेशन करते हैं तो ब्रोमिनेशन तो हर जगह हो जाता है ना उसका, तो कहां कहां होगा पता होना चाहिए आपको। यहां पर NH2 लगा दिया, यहां पर Br लगाया, यहां पर भी Br लगाया, यहां पर भी, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन हमें प्राप्त हो जाता है। बेहतरीन क्वेश्चन रहा। एनिलीन का अम्लीय MnO2 के माध्यम में, MnO2 डालना है, लेकिन कैसी मीडियम है आपका, मीडियम आपका है अम्लीय, तो फिर अम्लीय में ऑक्सीडेशन हो जाना है, और ऑक्सीडेशन जब होगा तो पैरा बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है। तो डी ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भैया, नोट करो इसे जल्दी से कॉपी पेन लेकर के यार, इतनी देर मत करो, फटाफट नोट कर लो, नहीं तो छूट जाएगा क्वेश्चन ये आपका। एनिलीन को सूक्ष्म सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी ज्योट्राइन का फॉर्मेशन यहां से बनता है। 93 वाले क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो 93 वाले का क्वेश्चन सल्फानिलिक एसिड बनता है जो ज्योट्राइन में कन्वर्ट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, छोड़ना नहीं ऐसे क्वेश्चन को। जब एनिलीन को कार्बन डाइऑक्साइड के अल्कोहली विलयन के साथ संघनित किया जाता है तो आपका क्या बनता है, कार्बन डाइसल्फाइड लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन डाइसल्फाइड लिया है, और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में थायोफेनिल थायोयूरिया बनता है, सॉरी डाइफेनिल थायोयूरिया बनता है। तो आप ये ध्यान देना कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं तो आज ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ला रहे हैं आपके लिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चंस की वो सीरीज, जिसके लिए आपको अब इधर उधर नहीं भटकना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज ही, अभी और इसी वक्त फिंगर आपकी जानी चाहिए सब्सक्रिप्शन पर, और हम आपके लिए लगातार कंटिन्यू करेंगे ये सीरीज जिसका नाम है सुपर 30 सीरीज। थैंक यू।